मेन जो काम है वो है लावारिस कहीं भी अगर डेड बॉडी मिलती है सूरतगढ़ से लेके 170 किलोमीटर यानी बीकानेर तक, तो उसका विधिवत संस्कार हमारी संस्था करवाती है जी। तो वो मेरा मन में ये था कि जीते जी इसको कुछ नहीं मिलाना, उसको मरने के बाद थोड़ी शांति मिले। और नमस्कार, मैं हूँ सुमेशता बिश्नोई और आप देख रहे हैं ट्रिपल एस न्यूज़। आज हमारे साथ में खास तस्वीरों में विजय कटारिया सूरतगढ़ से, नर सेवा नारायण सेवा समिति सूरतगढ़ से आज बीकानेर के अंदर हमारे साथ में इन खास तस्वीरों में मौजूद हैं। इनके जीवन के पीछे की एक बहुत ही खास कहानी है। इन्होंने जो जन समाज के लिए, जन कल्याण के लिए कार्य किए हैं, उनके पीछे की भी एक बहुत ही खास कहानी और ख़ास दास्तां है। आइए आज इनके जीवन के बारे में और इन्होंने क्या क्या कार्य आज तक जन कल्याण के लिए किए हैं, उन सभी के बारे में जानेंगे। नमस्कार, आपका सबसे पहले तो स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो आप बताइए, अभी तक आपने क्या क्या जन कल्याण के लिए कार्य किया? आपकी जो नर सेवा नारायण सेवा समिति सूरतगढ़ के अंदर स्थित है, वो क्या क्या कार्य करती है? मैडम, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो संस्था है वो नर सेवा नारायण सेवा समिति सूरतगढ़ में स्थित है। और इसके अंदर हमारा मेन जो काम है वो है लावारिस कहीं भी अगर डेड बॉडी मिलती है सूरतगढ़ से लेके 170 किलोमीटर यानी बीकानेर तक, तो उसका विधिवत संस्कार हमारी संस्था करवाती है जी। इसके अलावा गरीब बहनों की शादी में आर्थिक सहयोग, इसके अलावा हॉस्पिटल के अंदर 24 आवर हमारी टीम काम करती है। अगर किसी बुजुर्ग हो या किसी महिला को या किसी निर्धन परिवार को अगर किसी मेडिसिन की दिक्कत हो या किसी डॉक्टर से उनको मिलना हो, तो इसमें हमारी टीम पूरे 24 आवर वहाँ काम करती है। और इसके अलावा जो हमारा मेन काम है, तो कहीं रोड एक्सीडेंट हो तो वहाँ हमारी टीम पहुँचती है, हमारी गाड़ी पहुँचती है, उनकी हेल्प करते हैं। कहीं गौवंश अगर बीमार हो, अगर कहीं गौवंश के साथ कुछ घटना हो जाती है तो उसको नज़दीक हमारे किशनपुरा आबादी है, गौशाला है वहाँ, और उसके बाद 15 किलोमीटर दूर है उदयपुर गौशाला, जहाँ जिसका नाम है सूर्य गौशाला, वहाँ तक हम उनको लेके जाते हैं। जी। अभी आपकी टीम में कितने सदस्य हैं? हमारी टीम में वैसे तो लगभग 22-23 जने हैं। और मेन जो है हमारी संस्था के, जिन्होंने हमारी संस्था स्टार्ट करवाई थी, शुरू करवाई थी, उनका नाम है राधे सारस्वत जी। आकाश डिजिटल लैब के नाम से उनका एक एक्सरे सेंटर है नियर पुलिस थाना सूरतगढ़ के अंदर। तो वो उनके द्वारा ये संस्था स्टार्ट हुई थी। तो एक बार 2013 के अंदर मैं दिल्ली गया हुआ था, वहाँ कोई साधु, मतलब क्या है कि डेथ हुई पड़ी थी उसकी, तो नगर निगम की गाड़ी और उन्होंने कचरे वाली गाड़ी में उस साधु को डाला और वहाँ कल्याण भूमि में ले गए। कल्याण भूमि ले जाकर उनको आनंद फानन में उनका वो संस्कार कर दिया। उसके बाद जैसे ही मैं दिल्ली से सूरतगढ़ आया तो एक किसी परिवार की महिला की डेथ हुई थी हॉस्पिटल में। तो उस टाइम मैं बच्चा सही था और मेरे पास इतना वो कोई नहीं था। तो मैं राधे भाई साहब के पास गया। मैंने, भाई साहब मेरे को ना कपड़े की ज़रूरत है। उन्होंने बोला किस कपड़े की? मैंने कहा भैया जी एक डेड बॉडी है और उनके पास पैसे नहीं है, तो आप थोड़ी सी हेल्प करो मेरी। तो उन्होंने बिना पूछे मेरे को, बिना कुछ सोचे समझे मेरे को कहा कि ले तू पैसे ले जा और ये काम कर। उसके बाद फिर 5-7 दिन बाद फिर एक डेड बॉडी आई, तो वो भी रोने लग गए कि अब हम इसका संस्कार कैसे करें, हम तो बिहार से हैं, हमारे पास पैसे भी नहीं है, हमारे कमाने वाला एक ही था। फिर मैं दोबारा फिर राधे भाई साहब के पास गया कि भाई साहब मेरे को ना लकड़ियों के पैसे दो, तो मैं इसका संस्कार करवाना है। तो फिर उन्होंने फिर वो मेरे को लकड़ियों के पैसे दिए, शमशान भूमि में रसीद कटवाई। उसके बाद मेरा मन से जुड़ाव ही होगा कि मैंने काम यही करना है। और इसके अलावा आप अभी तक कितनी डेड बॉडीज़ का संस्कार कर चुके हैं? मैं दिल्ली में भी करवा चुका हूँ। मैं नियर हनुमानगढ़, पीलीबंगा, लूणकंसर, बीकानेर और सूरतगढ़ में तो हमारा ये रूटीन का काम है। ऑन रिकॉर्ड कितनी? ऑन रिकॉर्ड भी मेरे पास है लगभग, अभी तो मेरे पास है ऑन रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन होगी 2200 के करीब। अच्छा, 2200 के करीब, हाँ जी। तो ये मतलब किस प्रकार से आपके दिमाग में शुरू हुआ? जैसे आपने कहा कि आपने जब पहली बार वो जब देखा था कि एक इंसान जीते जी तो सबके लिए बहुत कुछ है, मरने के बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो वो मेरा मन में ये था कि जीते जी इसको कुछ नहीं मिलाना, उसको मरने के बाद थोड़ी शांति मिले। और भगवान महादेव की ऐसी कृपा हुई कि अब हम लगातार काम कर रहे हैं।
तो सूरतगढ़ में सिर्फ क्षेत्र में कार्य होता है जैसे बीकानेर वगैरह? नहीं, सूरतगढ़ में होता है। मेन जो हमारे संस्था है वो सूरतगढ़ के अंदर, जिसके अंदर हमारे आकाश भाई साहब है जो समिति के संस्थापक है, रवि जी बिश्नोई है सनराइज फोटो स्टेट वाले, वो हमारे समिति के सचिव है, श्री लड्डू जी मुदगल का नाम तो आप सबने सुना होगा, विजय मुदगल, वो हमारे संरक्षक है, श्री राजेंद्र जी सोनी है, और हमारे साथ सूरतगढ़ की पुलिस टीम भी हमारा बहुत ज़्यादा सहयोग करती है इस काम में। तो हम सब मिल के कर लेते हैं मैनेज। इसके अलावा आप कुछ और कहना चाहेंगे जनता को जो आपको देख रहे हैं? आज मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको कहीं भी ज़रूरतमंद व्यक्ति दिखे, ये ज़रूरी नहीं कि उसका मरे हुए के बाद उसका संस्कार करवाना, नहीं, जीते जी भी आप उसकी हेल्प कर सकते हो। कोई मतलब जैसे गरीब बच्चा हो, वो उसके पढ़ने की इच्छा हो तो उसको आप शिक्षा के माध्यम से, अगर किसी गरीब बेटी की शादी है तो उसकी हेल्प करके, कोई गौवंश आपके सामने बीमार पड़ा है तो आप खुद नहीं कर सकते हो, 5-7 बंदे आपके साथ ही मिल के उसको गौशाला तक पहुंचाना, ऐसे सामाजिक कार्य करने चाहिए। बहुत अच्छा संदेश जाएगा और हम सबका एक मोटिवेशन होना चाहिए कि हमें सिर्फ समाज की सेवा करनी है। सर विजय कटारिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ में इस चर्चा में भाग लिया। विजय कटारिया जी का जीवन एक बहुत ही अनोखा रूप है, एक अनोखी मिसाल है सभी लोगों के लिए कि इन्होंने अपने बचपन से ही इसी प्रकार के जन कल्याण के, जन सेवा के कार्य शुरू कर दिए थे। इन्होंने बहुत बड़े क्षेत्र में अपना कार्य फैला लिया है। इनका मुख्य ऑफिस जो है वो सूरतगढ़ के अंदर है, लेकिन इनका जो जन कल्याण का कार्य है, इनके जो जन कल्याण के पर्चे हैं वो पूरे देश भर में फैले हुए हैं। आज की खास तस्वीरों बस इतना ही। मैं सुमेश बिश्नोई, कैमरा में सुमित बिश्नोई के साथ में बीकानेर से। धन्यवाद। देश दुनिया की ताज़ा और सटीक खबरों के लिए सब्सक्राइब करें SSSO न्यूज़। और हाँ, हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।